हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मेस्मराइजिंग काम कर रहे हैं, जिंदगी को फोड़ रहे हैं, पूरा माँ बाप की पूरी इज्जत कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सबके लिए लाया हूँ यार आज लेक्चर 2। डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ माई बिजी शेड्यूल, आई टुक अ टाइम एंड आई एम मेकिंग द सेकंड सेशन फॉर यू, दैट्स कॉल्ड हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ऑफ एवरी चाइल्ड ऑफ ग्रेड 9 to 12। सर हमें ये चैप्टर बस करवा दो, हमें बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा दो। लेक्चर नंबर 2। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा सर मत करवाओ यूट्यूब पे, मैंने कहा करवा देते हैं, कुछ नहीं होता। कहते क्यों? वो मैंने पूछा क्यों, कहते सर लोग हमारे से ट्रिक सीख लेंगे, लोग हमारे से ट्रिक सीख लेंगे, लोग सीख लेंगे कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी करते हैं। तो मैंने उनको एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, मैं आपको भी सुनाता हूँ। आप सच मानना, मुझे हर एक जानने वाले इंसान ने, जिसको पता है मेरी और हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विजन की पूरे पंजाब में फेमस है, एक एक इंसान ने कहा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं विशाल यूट्यूब पे। मैंने कहा क्यों? कहते लोग हमारे से ट्रिक सीख लेंगे। तो मैंने उनको एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, मैं आपको सुनाता हूँ वो आज कहानी। वो एक जो मेरी लाइफ का बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। एक बार एक बकरी एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उस पेड़ पे मधुमक्खियों का छाता था। बी हाइव, यू अंडरस्टैंड, मधुमक्खियों का छाता था। मधुमक्खियां सारा दिन बैठ के वहां पे शहद बनाती थी। रात को एक रोज आदमी आता था, उनका शहद उठा के ले जाता था। बकरी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीने ये देखती रही। आखिरकार 2 महीनों के बाद उन मधुमक्खियों के पास गई और कहती, क्या आपको ये बुरा नहीं लगता कि आपकी सारा दिन की मेहनत वो इंसान रात को ले जाता है? और आगे से मधुमक्खियों का जो जवाब था ना भाई साहब, सच मानना दिल जीत लिया उन्होंने मेरा। क्या कहती? मधुमक्खियों का क्या जवाब था? अरे मेरी बहन बकरी, वो जो रोज इंसान आता है ना हमारा शहद लेने, वो सिर्फ शहद ले सकता है, हमारे अंदर से काबिलियत नहीं ले सकता शहद बनाने की। वो सिर्फ शहद चुराना जानता है, वो हमारे अंदर से हमारी काबिलियत नहीं ले सकता। कहने का मतलब क्या है? अरे भाई, हम तो उस परमात्मा के आदमी हैं, हमसे कोई हमारी काबिलियत नहीं छीन सकता। ठीक है ना? हमारे पे उस भगवान का आशीर्वाद है, हमारे पे उस परमात्मा का आशीर्वाद है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे से हमारी काबिलियत नहीं छीन सकते। हमारे पे मैं जैसे बता रहा हूँ, वो हमारे मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीष है मेरे माँ बाप की, मेरे परमात्मा का, मेरे बहन भाइयों की। इसलिए हम करेंगे, हम जबरदस्त काम करेंगे आपके साथ, आपके गुड विशेष के साथ। ठीक है? तो सबसे पहले ये लेक्चर 2 कौन लगाएगा भाई? जिन्होंने ग्रेड 11 9 to 12 है। अगर आपने लेक्चर 1 मेरा मिस किया तो बहुत बड़ा काम गलत किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया, उसको करो। दूसरा, जो बच्चे 10th और 12th के देंगे वो भी बच्चे देख सकते हैं। तीसरी बात भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझना इस बात को। मैं खुद पर्सनली 10th और 12th की सारी बोर्ड क्लासेस ले रहा हूँ, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट की स्पेशल क्लासेस बोर्ड तक। अगर आपने अभी तक नहीं किया ना ये काम, इसको नहीं इनरोल किया, दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 2 साल 10th का और पूरे 12th का पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको करवा रहा हूं सिर्फ 2 महीनों के अंदर, फरवरी और मार्च। आपको गारंटी अगर कोई दुनिया में दे सकता तो विशाल नहीं दे सकता कि मैं आपके नंबर लाऊंगा। आप जितने मर्जी नंबर कम पे हो, अगर आपका 10% 20% 30%, आपको ये भी नहीं पता मेरी किताब कौन सी है, विशाल नैयर के पास आ जाओ, कर देगा विशाल नैयर मुमकिन। किया है, बहुत साल किया है, इस बार भी करेगा आपके साथ। अगर आप पढ़ने वाले हो, आपके अंदर श्रद्धा है। मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर कितने बच्चे आए अब, सबको किया। कभी आप आना, कभी देखना। ठीक है? अच्छा, दूसरा, हमारे किंडरगार्टन के बच्चों एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। हमारा 14 मंथ से लेके 6 इयर्स का प्रोग्राम है। इट्स आईबी स्कूल, तो हमारा स्टार्ट हो चुका है। हमारे कोडिंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे पंजाब में वी आर द ओनली वंस हु डू एक्सक्लूसिवली वर्क इन दिस। हमारी 6 to 9 की एडमिशन भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपका जानने वाला या कोई और घर में बहन भाई है, उसको आज एनरोल करवाइए। ठीक है? आपके बोर्ड हेल्पलाइन नंबर है, अगर नहीं है तो मैं आपको रिपीट करता हूँ नंबर आप सबको। मेरा नंबर है जिसपे मैं अवेलेबल होता हूँ, ये नंबर है मेरे बच्चों। इस पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए।
किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हमारा मिशन है कि हमने इस देश को 2025 तक एक बहुत लिटरेट देश बनाना है, आपकी मदद के साथ। आपके बिना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों काम। तो आज हमारा लेक्चर 2 है, जिसमें आज हमने करनी है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, methods of the preparation of haloarenes और aryl halides। ये करनी है। इसमें पहला प्रेपरेशन हमने करनी है बेटा, लिखिए डायरेक्ट हेलोजिनेशन। हमारी जो पहली प्रेपरेशन है डायरेक्ट हेलोजिनेशन, ये बात याद रखनी है ना। किसकी करनी है? एरोमेटिक रिंग की करनी है, ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। ठीक है, दिस इज बेसिकली an electrophilic substitution mechanism. This will undergo with electrophilic substitution mechanism। आइए जी करें बच्चा लोग। तो सबसे पहले हम करके दिखाते हैं बच्चों आपको। ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के पास मैंने डाल दिया हैलोजन एक। यहाँ पे मैंने एक हैलोजन कैरियर डालना है, कोई भी एक हैलोजन कैरियर डाल दो बेटा। मैं HX, ये बात आपने समझनी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लस क्लोरीन एनहाइड्रस FeCl3 डाल दो, साथ में कुछ टेम्परेचर डाल दो 320 केल्विन के राउंड। तो बेटा क्या बना? ये बना Cl प्लस जो भी बनेगा HCl। ये बात आपको समझनी है अच्छा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे समझनी है। इसका नाम तो आपको पता है, ये बेंजीन लोग हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन होता है। अच्छा, एक और बात जो बच्चे नहीं समझते, नहीं पढ़ते, मैं बताऊंगा। ये इनका डालने का बेनिफिट क्या है? व्हाई आर दे एडेड? दे आर बेसिकली, these are basically acting as a catalyst। कैटलिस्ट है। ये जो AlCl3 है ना भाई, ये AlCl4 पॉजिटिव बना लेगा अटैक करके। ये बेसिकली खुद एक लुईस एसिड है और वहां से ये एक इलेक्ट्रोफाइल बना लेगा। ये बात समझनी है। ठीक है, ये बात समझनी है। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, 30 मार्क का रॉकेट साइंस, सिंपल सा काम है। जैसे कि ये आ गया आपके पास। अब आपको पहले यहाँ एक बात समझनी है, वो मैं सिखा देता हूँ। जो हैलोजन ग्रुप होता है ना भाई, हैलोजन ग्रुप्स है ना, वो याद रखना। हैलोजन ग्रुप्स, they are ortho and para-directing। they are ortho and para-directing। ये बात समझनी है हैलोजन ग्रुप्स में, they are ortho and para-directing। ये बात नहीं भूलनी। ये बात जरा आपने समझनी है। दूसरा, AlCl3 लो, FeCl3 कैंसिंग। ठीक है भाई, तो ये पैरा कंपाउंड हो गया। हम इसका नाम बना, नाम भी बना लेते हैं। तो बेटा ये तो आपको पता ही है, ये कौन होता है? ये क्लोरोबेंजीन है ना। आप सबको पता है ये बात, मेरी बताने वाली इसमें कोई बात नहीं है।
ये क्लोरोबेंजीन है, ये ऑर्थो क्लोरो ऑर्थो है ना, क्लोरो बेंजीन हो गया, बट मैं इसको एक नया नाम देता, हम इसका आयुपैक नाम लगाते हैं। 1,2 है ना, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, इसका नाम क्या आ गया, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन बच्चा लोग। ठीक है, ये क्या है, ये टॉलीन है बेटा, ये क्या है, 1 क्लोरो टॉलीन, राइट, ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन लिखो तो 4 मिथाइल बेंजीन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 मिथाइल बेंजीन, ये बात समझनी। इसको अगर फिर लिखना है तो इसको 2 मिथाइल बेंजीन लिख दो। ठीक है बच्चों, ये बात समझ लग रही है आपको, अच्छे से लग रही है समझ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, क्योंकि मेरा यही रहता है हमेशा कि मेरे जो बच्चे हैं ना यार, उनका नंबर है नंबर 1 टारगेट हमारा, 2021 के बोर्ड्स में या जब भी आईआईटी वगैरह जो भी अब फोड़ना है भाई, जबरदस्त फोड़ना है। मतलब पता लगे बच्चे जो है यार बढ़िया बड़ी यूनिवर्सिटीज, कोई आईआईटी दिल्ली, कोई आईआईटी मुंबई, कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं बढ़िया से। और मेरे घर में क्या, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, मेरे घर में एक मिठाई का डब्बा भेज देना बस, काजू की बर्फी ऊपर केसर पिस्ता वाली, वाह मजा आ जाएगा भाई, बस इतना मैं चाहता हूँ आपसे, भेजनी अच्छी सी मिठाई है, ठीक है। अब अच्छा, मुझे किसी बच्चे ने पूछा कि इस साल में हम ऑर्थो बनाते हैं, हम पैरा आइसोमर्स बनाते हैं, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू large difference in their melting points, can be easily separated due to large difference in their melting points। ये बात याद रखना, हम बहुत इजीली इनको सेपरेट कर सकते हैं, ये बात आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसी में अगर हम सेकंड पार्ट कर लें, ये तो पहला पार्ट था हमारा, अगर हम सेकंड पार्ट करें वो क्या है, साइड चेन हेलोजिनेशन। वो क्या कहता है देखो, मेरे पास CH3 है, राइट, मेरे पास सी, तो ये मेरे पास टॉलीन है भाई, CH2Cl। यहाँ पे बच्चे कुछ नहीं सीख पाते, वो क्या है, साइड चेन हेलोजेशन प्रेफरेंशियली कहाँ पे होती है, इट इज प्रेफरेंशियली एट द बेंजाइलिक कार्बन, इट इज प्रेफरेंशियली हैपनिंग एट द, ये बात आपने समझ लिया। एंड दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, ये बेंजाइलिक कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए सर हमारे पास, कैसा भाई, जैसा कहोगे मैं वैसे बनाऊंगा, सर ऐसा। अब सर जैसे विशाल सर ने बता दिया ना भाई, बेंजाइलिक कार्बन पे ही काम चलना है। अब आप पूछोगे सर बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है, इन दो में से है ना, दो है मेरे पास, एक ये है, एक ये है, तो भाई बेंजाइलिक कार्बन ये होता है, ये हो गया बेंजाइलिक कार्बन। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए आपके मन में, किसी तरह की भी दो राय। अगर कोई मेरे से पूछे भाई SOCl2, अच्छा यहाँ पे पहले मैं आपको नोट करवाऊंगा फिर हम आगे चलेंगे। एक होता है SOCl2, एक होता है SO2Cl2, बेटा ये होता है थायनिल क्लोराइड। भैया ये कौन है, ये है
सल्फ्यूरल क्लोराइड। ये बात समझ नहीं है। ये अब मैं किससे रिएक्ट कर रहा हूँ? मैं सल्फ्यूरल क्लोराइड से रिएक्ट पाऊंगा जिसको। मैं रिएक्ट करवाया बेटा, कुछ नहीं होना। SO2 प्लस HCl, गैस निकली। ये भी बात, यहाँ पे बस पैराक्साइड्स डाल दो और लाइट डाल दो। समझना ये है, समझना क्या है विशाल सर, समझना ये है, जो साइड चेन हेलोजिनेशन होती है ना भाई, वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट हैपेंस विद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये बात समझनी है, और किसी से नहीं होगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन से होगी। ये लोग यहाँ भूल जाते हैं, ये इनकी गलतफहमी, ये नहीं भूलना, ठीक है। और ये थायनिल क्लोराइड होता है, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है, ये भी बात समझनी है। अगला हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से करना। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं। उसको कहते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट्स। पहला फ्रॉम सैंडवेयर रिएक्शन। आइए जो देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स आने, ध्यान से देखना आपने। आपके पास सबसे पहले एनालीन है। कौन है? एनालीन। उसमें आपने डाला, कौन कौन डाला ध्यान देखना है। NaNO2, आपने HCl डाला, टेम्परेचर आपने रखा 273 277 केल्विन। ठीक ठीक सर। आपको क्या मिला? आपको मिला N ट्रिपल बॉन्ड Cl। ये आपको मिल गया नेगेटिव। ये कौन है? ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये आपको मिल गया प्लस वाटर। ठीक है, ये बात लगती है, समझ लगती है। इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा एक बार नीचे बना रहा हूँ आप लोगों की कंफर्टेबिलिटी के लिए, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए, मेरे प्यारे बच्चों को कोई मुश्किल ना। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या कहते हो इसको? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये बात समझनी, इसको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कहते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है। अब अगर मैं अब ये पॉइंट जो मैं करवाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूँ आपको, सिर्फ आपको एक्सक्लूसिवली। सर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इजी कैसे कर देते हैं यार? मतलब फिंकलस्टीन से स्वाट, स्वाट से सारे रिएक्शन फटाफट से कैसे हो गया? बस ऐसे ही होते हैं, ऑर्गेनिक होती इतनी इजी है। अब यहाँ पे आपको बड़ा मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ कसम से, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे डालना आपको Cu2 Cl2 विद HCl। यहाँ पे आपको डालना है Cu2 Br2 विद HBr। यहाँ पे आपको, ये यहाँ पे सेम ही रहेगा, वार्म पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, मैं इसको C6H5 में लिखूंगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनना है? C6H5। ध्यान देखना, Cl प्लस N2 C6H5 Br प्लस N2 C6H5I प्लस N2 गैस। ठीक है, ये लग गया समझ। अब अगला स्टेप देखो ब्लू पेन से। ग्रीन पेन से करते हैं। कॉपर विद HCl, कॉपर विद HBr एंड अगेन वार्म पोटेशियम आयोडाइड। C6H5Cl प्लस नाइट्रोजन। ओ ये क्या हो रहा है? C6H5Br प्लस नाइट्रोजन
C6H5I प्लस नाइट्रोजन। अच्छा जी, बिल्कुल जी। अच्छा सर, ये बात है। हाँ, मतलब इस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं, सिर्फ इस पार्ट ऑफ रिएक्शन को हम नाम देंगे भाई गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन। ओके ओके ओके। तो इस पार्ट ऑफ रिएक्शन को क्या हम नाम देंगे? इस पार्ट ऑफ रिएक्शन को, दोनों का रिएक्टेंट सेम है, इस पार्ट को देते हैं, बात मैंने अभी बताया, दोबारा बता रहा हूं, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। ओ लवली। एक ही काम सब, देखो इधर रिएक्टेंट सेम, इधर प्रोडक्ट सेम, सिर्फ बीच में रिएजेंट का फर्क। क्या फर्क है? यहाँ पे Cu2Cl2 है, यहाँ पे CuHCl है। फर्क है। ये बात कंफ्यूज नहीं करना अपने आप। तो बताओ भाई कितना इजी है सैंड में रिएक्शन और गेटर में? तो बच्चों का काम है भाई। मतलब ऑर्गेनिक तो अब ये लीक हो रहा है मुझे पता है, तो कोई बात नहीं है ना। हमें अच्छा है अगर हमसे कोई सीखे, बच्चों को पढ़ा दे और उन बच्चों तक हमारी आवाज नहीं अगर पहुंचती तो अच्छा नहीं यार, कोई बात नहीं। अगर हमसे दुनिया करती है तो बढ़िया है ना। हमारे माँ बाप ने यही तो कहा कि आप दुनिया को सिखाओ, देखो आज सिखा रहे हो, बढ़िया है, ठीक है ना। तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आती तो बताओ। अच्छा मुझे याद है, आप जरा कमेंट सेक्शन लाइक शेयर सब्सक्राइब जबरदस्त कर ला दो। अच्छा, एक बच्चा मुझे पूछता, सर आपको पता है? मैंने कहा क्या पता है? कहता सर आपने एक रिएक्शन मिस कर दिया इसमें। यार ऐसा कौन सा रिएक्शन मैंने मिस कर दिया? कहता सर आपने ना एक रिएक्शन मिस कर दिया। मैंने कहा कौन सा बताओ? कहता आपको उसका रिएक्शन का नाम ही लगता मुझे पता। मैंने कहा अच्छा बताओ कौन सा रिएक्शन? कहता सर आपने ना डायजोटाइजेशन नहीं बताया, आपको पता है किताबों में ये रिएक्शन पहले होता है। मैंने कहा अच्छा जी। तो कहता सर आपने डायजोटाइजेशन रिएक्शन ही नहीं करवाया। मैंने कहा भाई 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 भाई, मैंने कहा किताबों से मैंने कभी नहीं पढ़ाया यार, ये मेरा स्पष्ट है। मैंने किताबों से सिर्फ ये देखा है इस साल सिलेबस में क्या आ रहा है। अच्छा अगले साल सिलेबस में क्या ना, ज्यादा ना बढ़ा दूं मैं, कम ना बढ़ा दूं, ये सिर्फ मैंने कंटेंट देखा। मैंने कभी कंटेंट को किताब से मर्ज नहीं किया। तो मैंने कहा भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन, जो भी आप हो मेरे, इस रिएक्शन को कहते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको नहीं पता, आपके टीचर ने इतना बड़ा डायजोटाइजेशन, इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं ऐसा काम कर सकता। पेपर में व्हाट इज एनालीन को जब हमने बनाना है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, भाई सिंपल सा काम है, Na2 विद HCl विद टेंपरेचर डालो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, उसका डायजोटाइजेशन। उस डायजोटाइजेशन रिएक्शन से आपका जो बनता है वही से मिलता है आपको सैंड में रिएक्शन, वही से मिलता है आपको गेटरमैन रिएक्शन। बात करना हम लंबा काम नहीं खींचेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एक बच्चा पूछता सर आपको पता है? मैं क्या भाई? कहता आपने फ्लोरो नहीं बनाया इसमें, आपने क्लोरो बनाया, आपने ब्रोमो बनाया, आपने आयोडो बनाया। मैंने कहा बनाते हैं ना भाई, सबर का फल मीठा होता, आओ बनाए भाई। उस भाई की चिंता मुक्त करे उस भाई को। तो आइए जी, मैंने कहा जी ये लो बन गया फ्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होता है बेटा वो समझो। व्हाट इज दिस नेम? दिस नेम इज कॉल्ड एज फ्लोरो बोरिक एसिड। ठीक है, ये कौन है? ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, दिस इज फ्लोरोबेंजीन। साथ में कुछ निकलेंगे वो आपको पता, माइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं इस पर ध्यान देता है, BF3 प्लस नाइट्रोजन गैस निकलेगा। इस रिएक्शन का भी नाम होता है बच्चा लोग, इस रिएक्शन का नाम होता है, पूरे रिएक्शन का नाम, इट्स अ बाल्स-स्काईमैन रिएक्शन। बाल्स-स्काईमैन रिएक्शन। ठीक है भाई, ये लग गया आप सबको समझ? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एक और रिएक्शन हम करेंगे बच्चा लोग इसमें, थर्ड लिख लो या सेकेंड लिख लो, फ्रॉम, या फ्रॉम छोड़ो, हंस डिकर रिएक्शन, उसमें भी किया था, हंस डिकर रिएक्शन।
सिंपल काम है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है, बेंजीन का एक सिल्वर सॉल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ब्रोमीन के साथ रिफ्लक्स करके, भाई सिंपल सा काम कर लेना है आपने। इनमें क्या डाल देना है, ब्रोमोबेंजीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस HBr। ठीक है, इसका नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट्स ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा भाई, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। ये पॉइंट लग गया? कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, कहीं है तो बताइए फिर। ठीक है, तो क्योंकि हमने अब अगला टॉपिक भी करना है बच्चों, हमारे पास टाइम कम है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम है तो बताओ। तो हमारे पास, मैं बता रहा हूँ, टाइम कम है, हमने फोड़ना है दुनिया को। तो आज आप करें फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एल्केन्स की भी करते हैं, हेलो अरेंज की भी करते हैं, एक एक करके। ठीक है, पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। आइए मेरे साथ। पहले किसकी करनी है हमने, हेलो एल्केन्स की बच्चों, अल्काइल हैलाइड्स की। आओ जी। तो बेटा सबसे पहले जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, सबसे पहले मेरे पास क्या आएगी, फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। फिजिकल स्टेट एंड स्मेल, है ना, स्मेल भी इनकी आएगी मेरे साथ। तो सिंपल सा काम है इनमें भाई, जो हेलो एल्केन्स होते ना, मैं ज्यादा लंबा लिखूंगा नहीं, शॉर्टकट में बताऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता ये पॉइंट, बट स्टिल ये कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। दीज आर कलरलेस सॉलिड्स। दूसरा, दीज आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। दूसरी बात इनकी याद रखनी है, इनके आयोडाइड्स और ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स जो होते ना, when exposed to sunlight, when exposed to sunlight they emit colors, वो कलर्स देते हैं, बाकी सब कलर्स प्लस। सेकेंड पॉइंट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सॉल्युबिलिटी का। पॉइंट जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है सॉल्युबिलिटी में, देखो जो हेलो एल्कीन होता है ना, सिंपल सी बात है, जो हेलो एल्कीन है उसके अंदर जो बॉन्ड है RX बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड है, इट्स अ पोलर बॉन्ड, ये बात में कोई शक नहीं है, पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड है तो पानी में सॉल्युबल होना चाहिए, बट नहीं इतना होता, कारण वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और मैं ये भी कह सकता हूं इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल में कह सकता हूं। कारण उसका बहुत सिंपल है भाई, हेलो एल्केन्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते पानी के, इसलिए इनसॉल्युबल रहते। इसलिए किसमें सॉल्युबल होते हैं, दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, ये बात समझनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बेटा हमारा आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो आता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हम सकते सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये पॉइंट होता है इसी फिजिकल स्टेट्स का, फिजिकल प्रॉपर्टीज का। देखो इनको ना मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, इसको पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट of halo alkenes are obviously greater than that of melting and boiling point of hydrocarbons. ये तो नो डाउट है। दूसरा पॉइंट, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगला पॉइंट,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखिए, अगर अगर सेम अल्काइल ग्रुप हुआ, द सेम अल्काइल ग्रुप आर आई, ये रहेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ, ये बात समझना। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मैक्सिमम मॉलिक्यूलर मास, मैक्सिमम मॉलिक्यूलर मास इसका रहता है। अगला पॉइंट देखना है भाई, सेकंड पॉइंट फॉर, अगला पॉइंट, अगर ये अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत important। अब द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, हैलोजन एटम्स क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज हो रहा है। अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इंक्रीज कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करना चाहिए, इट ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास है, सबसे पहले इमेजिन कर लो CH3Cl, अब आ गया CH2Cl2, अब आ गया CHCl3, अब आ गया CCl4। भाई इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात समझनी है आपने, अच्छे से बात समझिए। अगला पॉइंट देखो, फॉर क्या है? द सेम हैलोजन एटम with the increasing number of alkyl groups, with the increasing number of alkyl groups, melting point and boiling point also increases। ये भी इंक्रीज करता है। थोड़ा एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, CH2, CH2Cl, मेरे पास है CH3, CH2, CH2Cl। अच्छा, एक कम या एक बढ़ा देते हैं, Cl, CH3, CH2, Cl, ये है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भाई इसका होगा, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कारण उसका क्या? आई टेल यू द रीजन फॉर दिस, वेरी इजी रीजन। बिकॉज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ने क्या किया, जो अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज करके ना, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, इसने क्या किया? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, molecular mass increases, and with the increasing number of molecular mass, boiling point and melting point increases। ये बात आपने समझनी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आपने, जबरदस्त दिखना। वो क्या है वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत। अमंग isomeric haloalkanes, melting and boiling point decreases with increase in branching, with increase in branch। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दूं, मेरे पास CH3, C, CH3, CH3, Cl, then you have CH3, CH, CH3, Cl, then you have CH3, CH2, CH, right?
1 minute. Yeah. ClCH3. Then you have CH2, CH2, CH2Cl. भाई इसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा मिनिमम सरफेस एरिया। वाई? मिनिमम सरफेस एरिया, अगर मिनिमम सरफेस एरिया होगा तो मिनिमम टाइम लगेगा, ये बात समझना। तो इसका मैक्सिमम होगा, ठीक है भाई, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम सरफेस एरिया इसलिए इसका मैक्सिमम सरफेस एरिया, ये बात समझ, ठीक है ना भाई? यहाँ तक प्रॉपर आपको समझ लगती है? कोई दिक्कत? तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करती है वैसे वैसे उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग कम होती है, स्ट्रेट चेन आती है, सरफेस एरिया बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। इस पॉइंट पे मुझे कोई दो राय नहीं है, ठीक है? यहाँ तक आपको कोई समझ नहीं आती तो मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है भाई मुझे बोलो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें बताओ, आपको फिर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए आपने अच्छे से काम करना है, बढ़िया सी पढ़ाई करो हमारे साथ, और पता लगे कि आप दुनिया के अंदर है, मतलब हमारा नाम रोशन कर रहे हो भाई। हो सकता है ना ऐसा काम, बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बहुत इजी काम है कि आप थोड़ा सा हमें पढ़ाई रहे। कंपटीशन बहुत ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे ना वो अब्रॉड जा रहे हैं। अब अब्रॉड जाने से क्या हुआ, हमारे बच्चे जो अगर अब्रॉड जा रहे थे तो इससे हमारे देश की जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, इनको ज्यादा स्कोप मिल गया बच्चों को चांसेस देने का। सो यू हैव अ बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग इन द सीट इन इंडिया। तो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरेंज बहुत इजी है यार, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी वही है, कलरलेस इनके होते हैं भाई, कलरलेस होते हैं, लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सेकेंड पॉइंट बेटा वो याद रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना चाहिए। अगेन इनसॉल्युबल इन वाटर and soluble in organic solvents and soluble in organic solvents बच्चों। थर्ड पॉइंट आपको पता है, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा हम इसमें पढ़ लेते हैं। केस स्टडीज बनानी पड़ेंगे इसमें भी हमारी, कि अगर मेरे पास एफ है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, तो क्या करूंगा, है ना? ये केस स्टडीज आ गई हमारे पास। तो सिंपल बात है मेरे भाई, मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मास ज्यादा है इसका ना, इसका मास ज्यादा है, मोर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, इसलिए सिंपल सी बात है मैक्सिमम। दूसरी बात इसमें करनी है जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है काफी आपके कॉम्पिटिशन के लिए, वो क्या है? देखो मेरे पास तीन आइसोमर्स होते हैं बेंजीन में ज्यादातर, है ना? एक ClCl ले लो, एक फिर ClCl ले लो, अरे भाई फिर ClCl ले लो, ठीक भाई। ये है पैरा आइसोमर भाई, ये है मेटा आइसोमर भाई, ये कौन है? ऑर्थो आइसोमर। अब पैरा अगर आइसोमर है तो इसका बचपन से इसका यही हक है, इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ये बात याद है, क्यों? वो अगले पेज उधर तो मैं क्यों रहता है, आइए जी अगला पेज करें। पैरा आइसोमर का हमेशा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। कारण सिंपल सा है बेटा, कोई ज्यादा लंबा कारण नहीं। पैरा आइसोमर का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण
इनकी जो पैकिंग होती है वो पैकिंग बेटा काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है। सिंपल। ठीक है भाई, लगता है समझ? जबरदस्त, बहुत बढ़िया। पैरा आइसोमर का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सिमेट्री हो जाती है ना इसकी, कि जैसे आप देखो ये सिमेट्री है इसकी, एक वो सिमेट्री वेल डिफाइंड है यहाँ पे और यहाँ पे। जब पैकिंग होगी बड़ी सिमेट्रिकल होगी, इसलिए इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो हम ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। और तो चलो भाई करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक, आज का आखिर का टॉपिक, जिसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी? हेलो एल्केन्स की। आओ मेरे भाई, बड़ी इजी है केमिकल। फिजिकल हमने कर ली, प्रेपरेशन हमने कर ली, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज करता हूँ तो भाई मेरे पास 4 तरह के रिएक्शंस आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। जो पहला रिएक्शन, सबसे हिट रिएक्शन आता है, वो आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसमें सबकी जान बसती है, क्योंकि इसमें है आप सबका हरमन प्यारा कौन कौन? इसमें आता है भाई SN1 और इसमें आता है भाई SN2 में मैकेनिज्म। इसमें आएगा, हम पढ़ेंगे आज। फिर आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस। फिर आता है बच्चों रिएक्शन विद मेटल्स। फिर आता है बच्चों रिएक्शन विद मेटल्स। और बच्चों आखिर का जो रिएक्शन है वो आप सबको पता है, रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस हमने करनी है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। पहली बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो लिखो भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लिखो। इसके अंदर भाई पहला है ना, सबसे पहले कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें आपको सब कुछ पता है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस इसको करने से पहले आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ लीविंग एबिलिटी। ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है वो याद रखना है। वो आप सबको वो भी पता है, मुझे पता है, बट मेरा काम आपको बताना बेटा, कोई पॉइंट नहीं मिस करना हमने। I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव। मुझे बच्चे पूछते हैं सर आप इतना मतलब इतनी 3-4 वीडियो चैप्टर खत्म, वो क्यों? बेटा मेरा काम है सिर्फ वीडियोस देख के ही ना, आप एक वीडियो देखी और चैप्टर कंप्लीट। वीडियो 2-3 वीडियोस में मिनिमम, मतलब प्रिसाइजली टू द पॉइंट काम करना। ठीक है, तो ये कौन है बेटा? इट इज हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, आई कैन से इट हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इसका पहला रिएक्शन करते हैं बच्चा लोग। लिखो इसका पहला रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चा? सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आओ बच्चों करें सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या करना है इसमें? RX प्लस एक्वस KOH या फिर RX प्लस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर RX प्लस मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। कोई भी इसमें डाल दो बेटा, सब चलेगा। ठीक है, पहले वाले में क्या बनेगा? ROH, सब में अल्कोहल बनेगी ROH प्लस KX NaX प्लस KGX। ये बात समझनी, ये अल्कोहल्स बन गए। ये अल्कोहल्स बन गए, ये बात लगी समझ? इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज कर लीजिए CH3 CH2Br, aqueous KOH
CH3 CH2OH प्लस KBr। सिंपल सा काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर, ये पॉइंट जरा ध्यान से देख लेना बेटा, अगर 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 क्या हो जाए, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, क्या चेंज कर दूं, वो अगला पॉइंट मेरा बनेगा। वो पॉइंट भी देख लीजिए कैसे बनेगा बेटा जी। वो पॉइंट बनेगा मेरा सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। मेरे पास RX है, उसमें मैंने डाला बेटा, कौन डाला, NaOR। तो Na पॉजिटिव डिसोशिएट करेगा, OR नेगेटिव डिसोशिएट किया, पॉजिटिव नेगेटिव मेल मिलाप करवा दो। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या बना, पॉजिटिव नेगेटिव मेल मिलाप, ROR प्लस NaX। इस रिएक्शन को क्या कहते हो बेटा, दूसरा नाम इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बनाया इसने, ईथर बना के दिया हमें। फॉर एग्जाम्पल C2H5Br प्लस NaOC2H5, this is sodium ethoxide, this is bromoethane, it goes, what do you get, C2H5O C2H5 प्लस NaBr। इसका नाम क्या बन गया आपको पता है, इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। इमेजिन कर लीजिए आपने एक और कंपाउंड लिया, C2H5Br NaOCH3, क्या बना, C2H5O CH3 प्लस NaBr। इसका नाम क्या बन गया भाई, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम तो बताओ मुझे, नोट करते रहो। एक कॉर्नर के अंदर बैठ के उस परमात्मा, उस वाहेगुरु, उसके आगे अरदास करो, हे परमात्मा, हे वाहेगुरु, मेरे अंदर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण कर, मेरे अंदर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बरसा, और इतनी अच्छे से बरसा कि जब मैं IIT नीट और बोर्ड में बैठूं तो हिंदुस्तान में अगर पहला रैंक किसी का है तो मेरा रैंक लाए। तो ऐसे परमात्मा को पेयर करो, आपकी जरूर आएगा। नेक्स्ट करो बेटा जी, सब्स्टिट्यूशन by cyano group, substitution by cyano and isocyanide, cyanide and isocyanide group। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं सब ध्यान से लिखना। RX प्लस, ध्यान देखना, KCN, अल्कोहलिक KCN, RX प्लस अल्कोहलिक AgCN। ठीक, इसका प्रोडक्ट क्या देगा भाई, RCN प्लस KX, RNC प्लस KX AgCX। फर्क क्यों आया देखना पड़ेगा बेटा। इसमें होता है आयनिक बॉन्ड, इसमें होती है आयनिक बॉन्डिंग, जिसका वो निकाल देगा। इसमें होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, वो नहीं रिलीज करेगा। ये बात समझ नहीं है, ये बात अच्छे से समझ नहीं है। मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया सिंपल लॉजिक में, मतलब मैं आपको और सिंपल कर देता हूँ, जितना सिंपल कहोगे मैं करूंगा। CH3 CH2, हमें ज्यादा लॉजिक्स नहीं करने, सिंपल काम, सिंपल। हमारे पास अल्कोहलिक KCN है, हमारे पास अल्कोहलिक AgCN है,
CH3 CH2 C CH3 CH2 NC, बात खत्म। ऊपर वाले इसका नाम पहले दे दो मुझे, ब्रोमो इथेन। भाई इसका नाम क्या आएगा, सिंपल नाम है इथाइल साइनाइड, और भी नाम है इसके, इसका इथाइल आइसोसाइनाइड। ये बात आपको समझनी है, क्यों हुआ ऐसा, रिपीट कर रहा हूं लॉजिक। बेटा इसमें होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसलिए इसने बनाना है आइसोसाइनाइड। बेटा इसमें होती है आयनिक बॉन्डिंग, इसलिए इसने बनाना है, ठीक। ये बात लगती है समझ। अब मैं आपको यहाँ पे एक नोट करवाने वाला हूँ, जिसका आप मुझे सारी जिंदगी धन्यवाद करना है। कैसे, मिठाई के डब्बे में काजू की बर्फी, केसर का पिस्ता लगा के बढ़िया सा, कैसे, आओ देखो। अब मेरे पास आती है साइनाइड, साइनाइड आ गया, मैंने इसमें डालना बेटा, पानी तो डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl विद H2O2 पहला। इस दूसरा डालना मैंने डाइल्यूट एसिड, और इसमें मैंने तीसरा डालना है भाई सोडियम अल्कोहल। ये तीन चीज डाली भाई। पहले में क्या बनेगा देखो, पहले में मुझे मिलेगा RCONH2, दूसरे में मुझे मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक नहीं इसमें, RCOOH, और तीसरे में मिलेगा भाई मुझे CH2NH2। इसको कहते हैं अमाइड्स, इसको कहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और भाई इसको कहते हो प्राइमरी अमाइड्स। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो एग्जाम्पल पे चलूंगा, CH3CN, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ डाल दो भाई इसमें डाइल्यूट H पॉजिटिव। अच्छा इसमें याद है H2O2 भी डालना है, H2O2, और तीसरे में डाल दीजिए बेटा इसमें सोडियम एंड अल्कोहल। बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CONH2। बेटा यहाँ क्या बनेगा, CH3COOH, CH3 थर्ड। ठीक है ना भाई, बहुत सिंपल है। तो तीसरा वाला बनाते हैं, इसमें बनी भाई अमाइन CH3 मेरे बच्चों, आगे क्या बनेगा CH2NH2। ठीक है बच्चों, तो इन सबका नाम भी अगर मेरे से चाहो मैं नाम भी बना दूंगा। इसका नाम बना एथेन अमाइन, है ना, एथेन अमाइन बना। यहाँ इसको सिंपल और दे देते हैं, आप मिथाइल साइनाइड नाम दे दो, मिथाइल साइनाइड दे दो। इसका नाम क्या बनेगा भाई, इथेनमाइड, ईथन अमाइड। इसका नाम ईथनओइक एसिड, भाई इसका नाम क्या बन गया, ईथन अमाइन। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम। बहुत मेरे प्यारे प्यारे कैंट बच्चे हैं, कैंट कहते हैं पंजाबी में इनको, ठीक है। अच्छा एक आपको मैं, आप इतने अच्छे, तो मैं सर भी तो हमारे अच्छे होने चाहिए ना, कुछ सरप्राइज देने चाहिए। तो भाई इसको एक नाम दूंगा, इस रिएक्शन का एक नाम होता है मेंडियस रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक नाम होता है, क्या नाम है, मेंडियस, मेंडियस रिएक्शन। मतलब ये वाला रिएक्शन जो है, ठीक है। हम इसको और अच्छे से करते हैं अगले पेज पे। मतलब मेरे पास R साइनाइड है, सोडियम अल्कोहल डाला, RCH2NH2, ये मुझे कहता है, ये रिएक्शन का नाम क्या है भाई, मेंडियस रिएक्शन। द नेम इज मेंडियस रिएक्शन। इट इज alkyl cyanide and this is alkyl amine। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताओ,
कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, 1 डिग्री अमाइन है। अच्छा ये मत कहना सर ये अल्काइल मिथाइल अमाइन है, दैट इज वेरी अंडरस्टूड, आई विल नॉट वेस्ट टाइम ओवर दिस, ठीक है, मैं वहां पर टाइम नहीं आपका वेस्ट करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक लग गया समझ? कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताओ। नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टी हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी बनती है बच्चा? प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। आओ जी, RX प्लस NH3। अब जो NH3 होना चाहिए वो अल्कोहलिक होना चाहिए। जब आपने रिएक्ट करवाया तो बेटा क्या बनेगा? RNH2 प्लस HX। ये चलता रहेगा मैकेनिज्म, ठीक है। मैं एक छोटा सा करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे से एग्जाम्पल पूछेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे सकता हूँ C2H5Br प्लस अमोनिया अल्कोहलिक, क्या मिलेगा? C2H5NH2 प्लस HBr। समझते हो ना? इसका नाम एथेनामाइन, 1 डिग्री अमाइन। दिस इज 1 डिग्री अमाइन, प्लीज अंडरस्टैंड, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, करेक्ट। अगर मैं इस 1 डिग्री अमाइन को आगे ले जाऊं, ले जाओ सर, NH3 ले जाए, या अगर NH3 नहीं करना तो हम इसको दोबारा कर सकते हैं उससे, C2H5Br से। जरा देखना अब क्या होगा? C2H5 होल ट्वाइस NH प्लस HBr भाई, ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। इसका बन गया नाम डाई इथाइल अमाइन। अगर मैं 2 डिग्री अमाइन को साथ दोबारा डाल दूं भाई, C2H5Br। आप लोग चाय तो नहीं पियोगे मेरे साथ? चाय पीनी है भाई तो बता देना मुझे, जब चाय जो पीनी है मैं साथ में पी लूंगा, आपको मैं अभी अभी यहाँ से पिला दूंगा, ठीक है। हमारे जो दीदी है चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। कम डाउन समटाइम्स टू हैव अ कप ऑफ टी विद अस। ये बन गया HBr, ये 3 डिग्री अमाइन बना। ट्राई इथाइल अमाइन, ठीक है जी। अब अगर मैं ट्राई इथाइल अमाइन को दोबारा करूंगा, हाँ, अब मजा आना है भाई, अब असल में मजा आएगा। 4N positive, right? And will have a positive sign now because it is forming more than its capacity. It's 4 degree. ये बात है ना, it's a quaternary salt. It's a quaternary salt. ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते हो? We term it as Hoffman ammonolysis। Hoffman ammonolysis रिएक्शन, ठीक है भाई, लग गया समझ? अगला रिएक्शन जो हमारा आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट एंड नाइट्रो ग्रुप। ठीक है जी, आइए, बहुत इजी है। RX प्लस KNO2, ये आपके पास है, सिंपल सा काम। RX प्लस AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट, पोटेशियम, क्या बन गया भाई? RO, जरा पॉइंट देखना, ये पॉइंट N डबल बॉन्ड O प्लस KX,
यहाँ पे R NO2 प्लस AgX। कारण क्या सर इसका डिफरेंट होने का? कारण वही सेम, इसमें होती है आयनिक बॉन्डिंग, इसमें होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। ये बात आपने समझनी है, अच्छे से समझनी है, ठीक है। इसमें कोई नहीं, इसको मैं कहूंगा एल्काइल नाइट्राइट, इसको मैं कहूंगा नाइट्रो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इसका एग्जाम्पल बना रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास C2H5Br है, मैंने KNO2 डाला, दूसरे में मैंने AgNO2 डाला, ठीक है। मेरा प्रोडक्ट देखना जरा, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बच्चों? यहाँ बनेगा C2H5O एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C2H5NO2। फर्क क्या पड़ा? नाम में फर्क पड़ा। इथाइल क्या मिलेगा? नाइट्राइट, नाइट्रो इथेन। ये बात आपको समझनी है। कारण सिंपल, आयनिक कोवलेंट बॉन्डिंग, कुछ ज्यादा बड़ा कारण नहीं है, सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है यहाँ पे, ठीक है। अगला 6th रिएक्शन करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशनल बाय कार्बोक्सिल ग्रुप। इस सब्स्टिट्यूशन में आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनता है एस्टर्स। वो कैसे, वो भी देख लीजिए। आपके पास एक सिल्वर फैटी सॉल्ट है, आपके पास एक अल्काइल ग्रुप भी है। क्या करेगा ये सिंपल बेचारा? ये X और ये Ag निकल जाएगा, क्या बना देगा? RC डबल बॉन्ड O OR डैश प्लस AgX। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको हमेशा, CH3 C डबल बॉन्ड O OAg प्लस C2H5 Br, क्या मिलेगा? CH3 COO C2H5 प्लस AgBr। ये बात आपने समझनी है अच्छे से। कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ये आप सबको पता, नाम है इसका, इट्स अ सिल्वर एथोनेट, राइट, एंड दिस इज इथाइल एथोनेट। ये बात आपको समझनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको मेरे प्यारे बच्चों। आपने टॉप करना है, इसलिए अगला, इसीलिए मैं लाया हूं सब्स्टिट्यूशन बाय अजाइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय अजाइड। अब क्या हुआ, बच्चों को ना अजाइड ही नहीं पता क्या होता, बेचारे प्यारे बच्चे मेरे। N3 नेगेटिव को हम अजाइड ग्रुप कहते हैं, वी टर्म इट एज अजाइड ग्रुप। तो इसमें क्या बनेगा जरा देखिए, मेरे पास RX प्लस सोडियम एजाइड NaN3, क्या बना देखो जरा पॉइंट, RN3 प्लस NaX। ये क्या नाम बना इसका? अल्काइल अजाइड, ठीक है। ये बात समझनी है, ठीक है, ये पॉइंट आपने समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे से एग्जाम्पल पूछो, CH3Br प्लस NaN3 CH3N3, क्या नाम दूंगा मैं इसको? सिंपल सा नाम दे दूंगा, कोई मुश्किल है, अजाइडो मिथेन, अजाइडोमिथेन प्लस NaBr, सिंपल से काम, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं। तो बेटा यहां तक हमने सारी प्रॉपर्टीज केमिकल खत्म की, एक्सेप्ट SN12 SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। वो क्यों नहीं आज कर रहे? क्योंकि आज हमारे सेकंड लेक्चर में बहुत सारा ऑलरेडी ज्ञान आ चुका है दिमाग में, इसको समझना भी है, एनालाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो यार यहाँ पे आज का वीडियो खत्म करते हैं, बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है, हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में,
अगर तो आपको ये वीडियो लगती है किसी काम आ सकती है, अगर आपको वैल्यूएबल ये वीडियो लगे तो लोगों तक पहुंचाओ, नहीं लगे ना तो भाड़ में फेंको इस वीडियो को। मैं तो बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ, वेरी स्ट्रेट अवे, वेरी आउटस्पोकन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड इसको बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, और अगर नहीं ना अनसब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगता है if I'm trying to make a valuable change in the society, share it with people. If you think I'm not, let it go. Third point, अपने घर वालों की, माँ बाप की इज्जत करो ठोक के। आने वाले टाइम में इतना पैसा कमाओगे ना यार, इतना रोकड़ा कमाओगे ना, दुनिया याद करेगी अगर माँ बाप की इज्जत करके। ठीक है, विद ऑल दिस हैव अ गुड डे, बाय।